बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन की लास्ट वीडियो में एक साइकिल की एग्जांपल दी थी कि सप्लाई चेन किसी साइकिल की तरह होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी कुछ समझ नहीं आई, आप किस तरह से रिजेंबल कर रहे हैं साइकिल को सप्लाई चेन से। तो इसको मैं ज़रा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। और पीछे टीवी पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को साइकिल की एग्जांपल से रिलेट कर रहा है। तो मैं इसको मज़ीद क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर नज़र आ सके। तो अगर आप इस सप्लाई चेन के डायग्राम को देखें तो ये साइकिल के दो पहिए हैं। जो पिछला पहिया है वो शो कर रहा है कि सप्लाईज यहाँ से जा रही हैं आपकी फैक्ट्री की तरफ। दरमियान में जो तीर का निशान है नीचे ये आपका प्लांट है, और ऑनवर्ड जो सप्लाईज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जा रही हैं जो अगला पहिया शो कर रहा है। तो दरमियान वाला फ्रेम और सीट हैंडल वगैरह ये वो मैनेजमेंट है, वो लोग हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन दोनों पहियों को मैनेज कर रहे हैं, यानी इन दोनों सप्लाईज को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप नीचे वाले डायग्राम को देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सोर्स ऑफ सप्लाईज़ है, जहाँ से आपने सप्लाईज़ को सोर्स किया, फिर आपने प्रोक्योरमेंट किया, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑनवर्ड टू आपके फैक्ट्री या प्लांट की तरफ। तो जब आप फैक्ट्री और प्लांट में आते हैं तो यहाँ पे ये सारा मटेरियल स्टोर होगा, जो भी रॉ मटेरियल पीछे से आ रहे हैं तो यहाँ पर ये स्टोर होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग को इशू होंगे और फिनिश गुड जो बनेगी वो फिर स्टोर हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच हो जाएगी। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो उसी वक्त आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है और आके डिस्पैच हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर को, या फिर प्रोडक्शन होने के बाद स्टोर होती है और जब ऑर्डर आते हैं तो उस वक्त डिस्पैच होती है। तो जो भी पोजीशन हो, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये सारी आइटम ट्रांसपोर्ट होंगी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम की तरफ, और डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में फिर या ये स्टोर हो जाएगी या ऑनवर्ड रिटेलर को डिस्पैच हो जाएंगी। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस आएगा और रिटेलर के पास ये आइटम पहुंच जाएंगी। रिटेलर से फिर एंड यूज़र लेगा और एंड यूज़र इनको कंज्यूम कर लेगा। तो इस तरह से सप्लाई चेन का ये जो टोटल प्रोसेस चल रहा है, इसको हम साइकिल से इसलिए रिजेंबल कर रहे हैं कि जिस तरह साइकिल के दो पहिए होते हैं, इस तरह आपके सप्लाई चेन के भी दो पहिए होते हैं। एक पहिया पिछली सप्लाईज का होता है, एक अगली सप्लाईज का होता है। पिछली सप्लाईज में रॉ मटेरियल आ रहे होते हैं, जबकि अगली सप्लाईज में फिनिश गुड डिस्पैच हो रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इन दोनों के दरमियान लिंक कर रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक, स्टोरेज, वेयरहाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह। और इस सब को मैनेज करने के लिए कुछ लोग और डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको सप्लाई चेन डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो अब इस सारे सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, या इसका जो आइडिया था कि इसको किया जाए, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को शुरू किया जाए, वो एक ही था कि कास्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, जो भी खर्चे आ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, टाइम को मिनिमाइज़ किया जाए, जितना टाइम लग रहा है उसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए और कम टाइम लगे, और नंबर 3 आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो, उसमें कोई फ़र्क ना आए और वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो 3 पर्पज़ हैं सप्लाई चेन को करने के। नंबर 1 आपका टाइम कम लगे, नंबर 2 आपके रिसोर्सेज सेव हों, आपकी कॉस्ट कम आए, और नंबर 3 आपकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो बेहतरीन रहे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।